नमस्कार साथियों, आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह यूपी स्कॉलरशिप 2025 और 26 के लिए रहने वाला है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि एक उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक OTR नया सिस्टम प्रणाली है जो कि यूपी स्कॉलरशिप के लिए इसी वर्ष से ओपन किया गया है। OTR क्या है, OTR के क्या फायदे हैं, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, OTR में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए रजिस्ट्रेशन करने में, सारी OTR से रिलेटेड सारी क्वायरी, सारे सवाल और किस तरीके से क्या प्रोसेस है, आपको सारी जानकारी एक ही वीडियो में इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलने वाली है। इसके अलावा उम्मीद ये रहेगी कि आपको यूट्यूब पर कोई दूसरा वीडियो OTR से संबंधित नहीं देखना पड़ेगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो अंत में हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। चलिए वीडियो में ज्यादा समय न लेते हुए OTR क्या है, क्या आगे की प्रक्रिया रहने वाली है, OTR से संबंधित सबसे पहले आपको हम बताते हैं। चलिए आपके सामने एक जो पेज है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा OTR का फुल फॉर्म, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। OTR का फुल फॉर्म होता है। अब इसका क्या मतलब है, सरकार द्वारा क्यों जारी किया गया है, क्या इसके लाभ हैं, चलिए आप देखते हैं। मतलब अब हर छात्र को स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने से पहले एक बार खुद को रजिस्टर्ड करना होगा। अगर आप यूपी स्कॉलरशिप का सत्र 2025 और 26 के लिए आवेदन करेंगे जो कि 10 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले OTR कराना होगा। आगे लगा इस प्रक्रिया के बाद आप मुख्य स्कॉलरशिप फॉर्म को भर पाएंगे। अगर आपका OTR कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आप स्कॉलरशिप के फॉर्म को भर पाएंगे। इस OTR में आपको अपना नाम, आधार, मोबाइल नंबर, ईमेल ID आदि की जानकारी देनी होगी। OTR के लिए आपको अपना नाम, आधार कार्ड संख्या, मोबाइल नंबर और ईमेल ID अपने पास रखनी चाहिए, तभी आप OTR का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। एक बार OTR हो जाने के बाद आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जिसे हर साल स्कॉलरशिप फॉर्म में इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब जब आप OTR का रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो उसमें एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा जिससे कि आप हर साल उस यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर से ही अपने स्कॉलरशिप को आप ऑनलाइन कर पाएंगे। अब आगे हम आपको बताएंगे कि OTR का फायदा क्या है, क्यों विभाग द्वारा इस OTR सिस्टम प्रणाली को इस बार लागू किया गया है। चलिए आगे आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से सारा कुछ बताएंगे। अब इसमें लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब सोच सकते होंगे कि OTR की जो आवश्यकता है वो आवश्यकता आखिरकार क्यों पड़ी। तो आवश्यकता इसलिए पड़ी है, तो इसका जवाब है पारदर्शिता और फ्रॉड को रोकने के लिए। क्योंकि OTR में आपका आधार वेरीफाई होगा, आपका मेल ID वेरीफाई होगा, आपका ईमेल ID वेरीफाई होगा। ये अन्य सारी हैं जो प्रक्रियाएं OTR से जुड़ने वाली हैं। आपकी डुप्लीकेट आवेदन से बचने के लिए हर व्यक्ति का एक इंडिविजुअल ही आवेदन कर पाएगा। वह व्यक्ति अलग रजिस्ट्रेशन नंबर से या अलग यूनिवर्सिटी से अपना स्कॉलरशिप फॉर्म आवेदन नहीं कर पाएगा। छात्रों की जानकारी एक ही जगह स्टोर रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के पास OTR रजिस्ट्रेशन से क्लियर हो जाएगा कि इतने छात्र हैं जिन्होंने OTR में रजिस्ट्रेशन किया है और इतने छात्र जिन्होंने स्कॉलरशिप में रजिस्ट्रेशन किया है। तो कहीं ना कहीं दोनों डाटा गवर्नमेंट के पास अवेलेबल हो जाएंगे जिससे उसे आसानी होगी स्टेटस फॉर्म को वेरीफाइड करने में। अन्य सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं यूपी स्कॉलरशिप की, उन्हें भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को कहीं ना कहीं OTR से बहुत लाभ मिलने वाला है। अब स्कॉलरशिप की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए बहुत ही अच्छी OTR सिस्टम प्रणाली है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, मतलब एक ही बार आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में एक ही बार में आप अपनी सारी जानकारी को फिल कर देंगे। आगे क्या क्या जानकारी फिल करनी है आगे आपको वीडियो में बताने वाले हैं। इससे फायदा यह होगा कि हर साल दोबारा पूरी जानकारी भरने की जरूरत नहीं होगी। जब आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें एक ही बार में आप अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जो आपकी बैंक की डिटेल हुई, ये सारी चीजें एक ही बार में आप पूरा प्रोसेस
1 से लेके 100 तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कि बार बार जब आप अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे तो बार बार कोई अब आपको जरूरी जानकारी बार बार नहीं भरनी है, केवल जो आपको अपडेट करना है वही चीज आप अपडेट करेंगे और जो सारी जानकारी है वो आप ऐसे ही फॉर्म को रिन्यूअल या आगे के लिए फॉरवर्डिंग कर देंगे, बार बार डिटेल आपको भरना नहीं पड़ेगा। चलिए आगे और क्या जानकारी है यूटीआर से रिलेटेड, ओटीआर से रिलेटेड, चलिए हम बात करते हैं। अब आ गया ओटीआर करते समय आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास अवेलेबल करवा लें। आधार कार्ड की कॉपी, हाई स्कूल का रोल नंबर, मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो, मोबाइल नंबर आप वही डालें जो आपके आधार से लिंक हो, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, मेल आईडी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए और बैंक खाता विवरण चाहिए। ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। आप लोगों को पता भी होगा कि इन सारी चीजों से ही आप अपने आगे जब स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपके पास होना चाहिए, तभी आप यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म को भर पाएंगे। चलिए आगे क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है, आगे लिखा हुआ है किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, मेन पॉइंट यही है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले upscholarship.up.gov.in पर आपको जाना है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने का एक डेस्कटॉप है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको इसमें क्या करना है, होम पेज पर स्टूडेंट सेक्शन में जाएं और वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है आपको। जैसे आप स्टूडेंट कॉलम पर जाएंगे वहां पर आएगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद थर्ड स्टेप आपका रहेगा, आप अब एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको अपना नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि को आपको भरना है। उसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को आपको वेरीफाई कर लेना है। जो आप मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे उस मोबाइल नंबर पर आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं जो पांचवा स्टेप आपको उसमें क्या करना है। अब आपको अपनी फोटो, अन्य दस्तावेज अपलोड करने होंगे। छठवां स्टेप है सबमिट करने के बाद आपको ओटीआर नंबर जनरेट हो जाएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर। इस ओटीआर नंबर को संभाल कर रखिए, आगे सभी प्रक्रियाओं में यही नंबर आपका काम आएगा। जैसे ही ओटीआर नंबर पर आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस भी आ जाएगा और आप जब ओटीआर नंबर का सक्सेसफुल का मैसेज आएगा उसका प्रिंट आउट एक A4 साइज में अपने पास सुरक्षित रखवा लें। मोबाइल में स्क्रीनशॉट ना रखें, सुरक्षित करवाकर अपने दस्तावेजों में उसे आप सुरक्षित रख लें। आने वाले समय में जब आप यूपी स्कॉलरशिप भरेंगे तो उसमें केवल आपका ओटीआर नंबर मांगा जाएगा। जैसे ही आप ओटीआर नंबर को फिल कर देंगे सारी डिटेल अपने आप आपकी फैच होकर उसमें आ जाएगी। तो आपको जो बदलाव करना है वो आप बदलाव कर दें और अगर बदलाव नहीं करना है तो आप अपने फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। आगे क्या जानकारी है, जानकारी उम्मीद रही होगी जितनी भी जानकारी हमने आपको बताई है जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। अब आपके पास जैसे हमने बताया था कि आप यूपी स्कॉलरशिप की साइट पर जाएंगे तो अब आपके सामने इस तरीके का जो एक डेस्कटॉप है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मोबाइल वेरिफिकेशन, ई-केवाईसी और फाइनल ओटीआर ये सारी डिटेल्स हैं, प्रक्रिया की हैं। अभी साइट थोड़ा वीक चल रही है, हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे किस तरीके से सिंपल तरीके से ओटीआर रजिस्ट्रेशन आप केवल 1 से 2 मिनट में अपने मोबाइल पर कर पाएंगे। तो उम्मीद रही होगी जितने भी हमने आपको पॉइंट बताए हैं इन पॉइंटों को आप बारीकी से समझिए, क्योंकि ओटीआर एक ही बार करना है, बार बार आपको ओटीआर करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इससे कि ऐसा करें जिससे कि आप ओटीआर भरते समय कोई भी मामूली त्रुटि ना करें और एक ही बार में सफलतापूर्वक आपका जो यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपके पास प्राप्त हो जाए। अब इसमें लिखा हुआ ओटीआर करने के बाद छात्रों को मिलते क्या है फायदे, तो हर साल नई जानकारी नहीं भरनी होगी। सबसे पहली बात, एक ही ओटीआर नंबर से स्कॉलरशिप प्रक्रिया पूरी की जाएगी, समय की बचत होगी, डेटा आपका सुरक्षित होगा, स्कॉलरशिप प्रोसेस में पारदर्शिता होगी। ये आपके फायदे हैं। बहुत ही अच्छा जो सरकार द्वारा एक कदम उठाया गया है ओटीआर से संबंधित, बहुत ही जरूरी है, इससे कि आने वाले समय में कम समय में आप अधिक काम को कर पाएंगे। आधार से लिंक मोबाइल नंबर ही इस्तेमाल करें, इन सावधानियों को आप बरतें। जानकारी भरते समय कोई भी गलती ना करें, सही फोटो और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, एक ही बार रजिस्ट्रेशन करें, बार बार रजिस्ट्रेशन को ना करें। ओटीआर नंबर और पासवर्ड लिखकर सुरक्षित रखें। अगर कोई गलती हो जाती है तो सुधार के लिए अपडेट सुविधा दी जाती है, लेकिन लिमिटेड। तो हम सभी छात्रों से
एक जानकारी देना चाहते हैं कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करें सावधानी से करें, सफलतापूर्वक करें और प्रयास करें कि आप साइबर कैफे पे जा रहे हैं तो अपने सामने ही बैठकर उस रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कराएं। और अगर आप अपने मोबाइल से कर रहे हैं तो अपने मोबाइल से भी उसको सावधानी तरीके से एक एक स्टेप आपको सावधानी से करनी चाहिए। तो इस बार OTR आप कंप्लीट कर लें, उसके बाद ही आप अपने स्कॉलरशिप फॉर्म को भर पाएंगे। तो OTR से संबंधित जितनी भी जानकारी थी, जितने भी आपके क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिल चुका होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपका कोई सवाल है, आप हमें कमेंट करिए। हमारा पूरा प्रयास रहेगा आपके उस कमेंट का जल्द से जल्द जवाब देने का। तो उम्मीद रही होगी सभी साथियों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के पास शेयर करें जो इस बार यूपी स्कॉलरशिप बनना चाह रहे हो, तो उन्हें भी पता चलेगा OTR क्या है, किस तरीके से ऑनलाइन करना है, क्या प्रोसेस है। तो जानकारी अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस YouTube चैनल पर आपको समय समय पर यूपी स्कॉलरशिप, IT गवर्नमेंट जॉब, IT प्राइवेट जॉब, DG शक्ति पोर्टल, यूपी अप्रेंटिसशिप पोर्टल, ये सारी जानकारी ऑल इन वन जानकारी इसी YouTube चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो में बने रहने के लिए सभी साथियों का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।